उन्होंने कभी अपने आप को बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं होने दिया। किसी की मंशा नहीं थी कि मोदी सरकार गिर जाए। किसी के हक अधिकारों के साथ भेदभाव ना, यही तो समाजवाद कि हम इस देश के जनता का पैसा जो मंदिरों पे चढ़ता, अरबों खरबों पता नहीं कितना पैसा है, कितना सोना है, उस पैसे को देश की अर्थव्यवस्था के लिए लगाया जाएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में सत्र के दौरान तमाम सारी चर्चाएं हुई, लेकिन वक्फ बिल के जब वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल के फेवर में जो बातें होनी थी विपक्ष द्वारा वो नहीं हो सकी। हमारे साथ बात करने के लिए सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी है। वक्फ बिल पास हो गया, पक्ष में 288 वोट पड़ गए। निश्चित तौर पे जिन लोगों से उम्मीद थी, चाहे वो जेडीयू हो और टीडीपी हो, आरएलडी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, इन सब से यही उम्मीद थी कि ये लोग समाजवाद के मानने वाले लोग हैं। नीतीश जी का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कभी अपने आप को बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं होने दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि वो सरेंडर कर गए। और टीडीपी का तो इतिहास रहा है हमेशा विद्रोह करने का, और उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। विपक्ष के तमाम सारे राजनीतिक दल ये उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा में ये बिल गिरेगा। किसी की मंशा नहीं थी कि मोदी सरकार गिर जाए, लेकिन इन दलों पे ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या बिकने के आइटम बन गए थे कि इन्होंने अपने आप को बेच दिया। समाजवाद में क्या है, किसी के साथ धार्मिक रूप से आगे पीछे ना बात की जाए कि तुम छोटे हो हम बड़े हो, किसी के साथ जाति के हिसाब से भेदभाव ना हो, किसी के साथ रहन सहन के हिसाब से भेदभाव ना हो, किसी के हक अधिकारों के साथ भेदभाव ना हो, यही तो समाजवाद है, यही समाजवाद कहता है। लेकिन मेरे ख्याल से समाजवाद के तमाम सारे वो नेता जिन्होंने इन पार्टियों को खड़ा किया होगा, उनकी आत्माएं आज कचोड़ रही होंगी कि आखिर चाहे वो जॉर्ज फर्नांडीज़ हों, चाहे शरद यादव जी हों, जिनके दम पे जेडीयू बनी और खड़ी हुई, उनके तमाम त्याग और बलिदान की वजह से जेडीयू का एक अस्तित्व रहा। तो आज अगर वो लोग पूरी ब्रह्मांड में कहीं होंगे तो उनको दुख होगा कि एक छोटे से बिल को नहीं ये लोग गिरा पाए। कोई सरकार गिराने की बात नहीं थी। इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से हमारे पास जो वोट थे उनको इंटैक्ट किया और ये कोशिश की कि ये बिल गिरे और लोगों के अधिकार का संरक्षण हो। लेकिन तो अब इसके बारे में दो ही शब्द कह सकता हूँ कि शायद एक बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा पाई। क्या नीतीश और नायडू को क्या देख रहे हैं आगे आने वाले जो आगामी चुनाव हैं या इनके राजनीतिक करियर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस बिल से? क्योंकि तमाम बड़े नेता, चाहे धर्मेंद्र यादव की बात करें, चाहे ओवैसी की बात करें, लगातार मुसलमानों के फेवर में ही बात कर रहे थे। ये तक कह दिया कि मुसलमान कभी माफ़ नहीं करेगा। नहीं, फेवर नहीं हो रहा, सबके अधिकारों के संरक्षण की बात की जा रही। मैं एक सवाल उठाता हूँ, वक्त की ज़मीन पे बड़ी चिंतित है सरकार। तमाम सारे मंदिरों के ट्रस्ट बने पड़े हैं, तमाम सारे देश की सरकारी ज़मीनों पे अवैध तरीके से निर्माण किया पड़ा है, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे मंदिर हो या कुछ और हो। उस पर सरकार क्या कर रही है? उस पर क्या सरकार कोई कानून लाएगी? अगर वो ये कहते हैं कि कुछ मुसलमान सड़क पे उतर के बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो कल मैं 1 लाख लोग लखनऊ के अंदर ले आऊँगा और उनकी ये मांग रहेगी कि पूरे देश के मंदिरों का पैसा सरकार के पास जाए, किसी ट्रस्ट के पास नहीं, किसी संगठन के पास नहीं, किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। क्या बीजेपी इस पे एक्सेप्ट करेगी? अगर करे तो कम से कम बीजेपी आए, इस पे डिबेट करे और बताए कि हम इस देश के जनता का पैसा जो मंदिरों पे चढ़ता, अरबों खरबों पता नहीं कितना पैसा है, कितना सोना है, उस पैसे को देश की अर्थव्यवस्था के लिए लगाया जाएगा, देश के गरीबों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा। बीजेपी अगर तैयार हो तो डिस्कस करे। इसी तरह ठीक वक्फ बोर्ड के लिए भी था। मेरे ख्याल से जो किसान बिल गिरा वापस लेना पड़ा इस सरकार को, और तमाम तरीके से वो ज़मीनें जो थी किसानों की उनको पूंजीपतियों को देना था, वेयर हाउसेस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए। मुझे लगता है कि वो सरकार शायद इस तरीके से ना, अब उस तरीके से जाके वक्त की जो 72% ज़मीन पे विवाद है, उस ज़मीनों को हड़प कर पूंजीपतियों को देगी।
ये सवाल ये भी यहाँ बनता है कि वक्फ का अभी तक के चला आ रहा था, मुसलमानों जो गरीब मुसलमान थे, कहा जाता है कि उनको इससे मदद मिलती थी, लेकिन अब ये कानून किस तरीके से मुसलमानों के या वक्फ के फेवर में नहीं है, क्या नुकसान होने वाला है? मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने 11 सालों में किसी गरीब की मदद की है। गरीब कौन है? हम आप हैं। बड़ी तादाद में गरीब इस देश का पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं। मैं किसी वर्ग का, किसी जात का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन EWS लेके आए ये सवर्णों के लिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्या पिछड़ों के लिए कुछ लेके आए क्या? दलित कम्युनिटी के लिए कुछ लेके आए क्या? कोई स्पेशल स्कीम चलाई क्या? अगर नहीं चलाई तो मेरा एक ही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है कि वो गरीब मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। गरीब के लिए शिक्षा ज़रूरी होती है, गरीब के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ज़रूरी होती हैं, गरीब की सुरक्षा हो जाए। अगर ये 3 ब्रह्मास्त्र मिल गए गरीब को तो गरीब अपने आप सशक्त और मजबूत हो जाता है। अच्छा, बीते दिन एक वोटिंग जो हुई उसमें 232 वोट इंडिया गठबंधन की तरफ से पड़े हैं। क्या ये मजबूती के तौर पर देख रहे हैं कि सदन के अंदर विपक्ष पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है? निश्चित तौर पे हमें उम्मीद थी कि ये बिल लोकसभा में गिर जाएगा, लेकिन कहते नहीं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। अपने ही लोगों ने, इसमें भाजपा का कोई दोष अब नहीं मैं मान रहा हूँ, अपने ही लोगों ने, नीतीश जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों, जयंत चौधरी हों, चिराग पासवान हों, शरद पवार के भतीजे जी हों, जीतन राम मांझी हों, इन सब ने बिजलियाँ गिराई हैं इस देश के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पे। तो बीजेपी से क्या शिकायत की जाए? निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन मजबूत है। अब जिस स्टेट पे चुनाव होगा इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। एक आखिरी सवाल, 26% टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से भारत पर, इस पर आज कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही, सब जगह वक्फ की बात हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे जो टैरिफ लगा दिया गया है? आप लोग पूजा पाठ में विश्वास करते होंगे, आपके दर्शक भी करते होंगे। जब ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे तो इस देश पे हवन हो रहा था जी, पूजा पाठ कराए जा रहे थे, तो उसका परिणाम आया है। अब वो हवन कौन लोग करा रहे थे हमें तो मालूम नहीं है। मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, ट्रम्प की आरती गाई जा रही थी, जीतने पे खुशियां मनाई जा रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे। रिटर्न गिफ्ट दिया है ट्रम्प ने भारत की जनता को। मुझे दुख सिर्फ इस बात का, टैरिफ पे कोई दुख नहीं है, दुख इस बात का है वो तो अमेरिका है। अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ बिजनेस, वो व्यापार का देश है, वो व्यापार करता है, अपने लाभ हानि के लिए काम करता है, इमोशंस की उसके यहाँ कोई स्पेस नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि बीजेपी खामोश है। विश्वगुरु प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकला और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। ये दुख इस बात का है। टैरिफ तो उसने रिटर्न गिफ्ट में दिया है, जिन्होंने प्रार्थना सभा यज्ञ हवन किया था उनको रिटर्न गिफ्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज यादव जी हमारे साथ में थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साफ तौर से वक्फ बिल को लेकर के जो पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है, संसद भवन के अंदर जो चर्चा चल रही है उसको लेकर के हमारे बीच अपनी बात रखी। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।